सो द चैप्टर नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में, प्लैनेट्स की, एंड साथ में जो राशियां होती हैं वो ऑड और इवन भी होती हैं। आज हम वो भी जानेंगे। बेसिकली एक ही लेक्चर में दो चीज़ें कवर करूंगा मैं आज, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। पहले तो हमें ये जानना है कि राशियां ऑड और इवन कौन कौन सी होती हैं। इट्स वेरी सिंपल। 12 राशियां हैं, 6 ऑड हैं, 6 इवन हैं। एंड ये जनरल मैथ में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो हम 12 राशियां हमारी मेष राशि से पाइसेस तक चली जाती है। तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो वो ऑड में काउंट होगी। सो लेट्स राइट इट इन द ऑड साइन। मेष राशि, आप इसमें एक एक ड्रॉप करते जाएंगे तो जो नेक्स्ट जो साइन आएगा वो ऑड साइन आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 and 11. So these are the odd signs. Even sign क्या होंगे? It's again simple. 2 से शुरू करेंगे and एक एक ड्रॉप करते जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 and 12. तो ये तो क्लियर हो गया और ये याद होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे कैलकुलेशन बहुत सारी होती हैं जहाँ पे वी शुड ये इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हमारी अवस्थाएं कितनी होती हैं। अवस्थाएं वो होती हैं, आप बिफोर वी गो अहेड आप अपना चार्ट में लगन चार्ट के पास आपकी डिग्रीज होती हैं, वो आप अपना कॉलम ओपन कर लीजिएगा। जब भी आप ये लेक्चर whenever you will listen this video, वो अपना डिग्री वाला कॉलम एक बार ओपन कर लीजिएगा, so that you can correlate with that things. Now we have 5 अवस्थास। अब ये अवस्थाएं कैसी होती है, इनके अपने अपने फल होते हैं प्लैनेटरी डिग्रीज के हिसाब से। पहले तो ये कि 5 अवस्थाएं हैं, तो इनको डिवाइड किस में करना है? इनको डिवाइड करना है 30 डिग्री के अंदर। एज यू नो कि एक साइन में 30 डिग्री होती है। अगर 5 अवस्थाएं हैं तो 5 को डिवाइड कर दो 30 से, टोटल निकल के आता है 6। मीन्स कि एक अवस्था को 6 डिग्री मिलेगी। सो लेट्स राइट इट 6। पहली जो बालावस्था है 0 to 6 डिग्री, तो डेफिनेटली जो जितने भी आगे वाली होंगी उसमें 6 डिग्री आपकी ऐड होती चली जाएंगी। 6 to 12 डिग्री। डिग्री का सिंबल ये होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड 12 to 18 डिग्री, 18 to 24, 24 to 30 डिग्री। यहाँ पर इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, आप लोगों को मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने अपना डिग्री का वो कॉलम ओपन कर लिया हो, 0 to 6 डिग्री का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट, ऑड साइन का कोई प्लैनेट, मान लीजिए सूर्य आपका मेष राशि में बैठा हुआ है और उसकी जो डिग्री है वो 6 डिग्री से पहले वो कैसे चेक करना है? मान लीजिए जो एंडिंग डिग्री है, 3 डिग्री तक भी हो सकता है, लेकिन एंडिंग डिग्री यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न की स्टेट होती है। आप भी नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो किसको कहाँ तक एंड माने और कहाँ से स्टार्ट लिया जाए? तो ये जो 6 डिग्री है ये होगी आपकी 5 डिग्री 0.59 मिनट 0.59 सेकंड। इसके बाद अगर जो 6 स्टार्ट होगा 6, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स ये सेकंड अवस्था में चला जाएगा। इनका मतलब ये होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, जो डिग्रियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य की डिग्री है आपकी 17 डिग्री, तो किसके बीच में लैंड कर रही है? 12 से 18 के बीच में। युवा अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, युवा अवस्था किसी भी प्लैनेट की। जब कोई भी प्लैनेट 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन कौन प्लैनेट की जो स्थिति होनी चाहिए वो ऑड साइन में होना चाहिए, लाइक दिस। ये जो राशियां होती हैं, जैसे आपका मान लीजिए चंद्रमा है सिंह राशि का, तो सिंह राशि में इस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो हम ये इवन साइन के बारे में भी स्टडी करेंगे, पहले हम ऑड के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ युवावस्था का मतलब है कि सबसे अच्छा रिजल्ट, एक्सीलेंट, ये सबसे मतलब ये इसको आप नंबर 1 पे मान के चलिए, द बेस्ट वन। इससे अगर थोड़ा सा कोई कम रिजल्ट मिलता है किसी अवस्था में तो वो है किशोर अवस्था प्लैनेट की।
और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे वर्गज में जाएंगे, वर्गज मीन्स योर D2 चार्ट, D3, D4, D9 एंड D60, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब आप इमेजिनेशन के साथ ही आगे आप अपने खुद भी चार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हो अपने ब्रेन में, बिकॉज कंप्यूटर, जितनी देर में आप कंप्यूटर से डाटा निकालेंगे उतनी देर में आप आंख बंद करके आप खुद एक चार्ट लैंड कर दोगे अपने ब्रेन में, बिकॉज कंप्यूटर को हम लोगों ने बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया है। सो ये जैसे याद रहेंगी चीज़ें, आप इमीडिएटली आप कैलकुलेट कर सकते हो along with the predictions part also. Otherwise it will take a lot of time कि आप सॉफ्टवेयर में जाएं, वहाँ से आप अवस्थाएं निकालें, फिर वहाँ से पढ़ें, then you do analysis. No, it should be quick in your mind. Now the next part is युवा अवस्था से किशोर अवस्था. When I said कि this is going to give the best result, युवा से जब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं किशोर में, तो ये मतलब सीधा सा फंडा है कि बालावस्था मीन्स कि छोटा सा बेबी, और बेबी जब वो एडोलेसेंस पीरियड पे आ रहा हो किशोर में, और किशोर के बाद यंग, यौवन, और उसके बाद वृद्धा, एंड उसके बाद मृतावस्था, द मृत्यु वाली अवस्था. प्लैनेट की ऐसे अवस्थाएं चेक की जाती हैं. तो युवा का मतलब हुआ कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट जवानी में, बिकॉज आप सोचिए भी जब एक बंदा यंग होता है, कोई एक पर्सन, तो उसकी सपूर्ति, शारीरिक क्षमता, ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. ऐसे सोचना है आपको, इस तरीके से आप याद रखेंगे. तो मान के चलिए कि युवा मीन्स की बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ, यंग एज, सो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. एडोलेसेंस मीन्स कि किशोर मीन्स एडोलेसेंस की कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी पेरेंट्स के ऊपर, दैट पर्सन नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स. सो ये थोड़ा सा कम रिजल्ट आएगा. बालावस्था मीन्स कि एक बेबी राइज हो रहा है धीरे धीरे, ही लर्निंग, ही इज इन द नेचर, पेरेंट्स, बहुत सारी जगहों से कुछ ना कुछ उसको नॉलेज मिल रही है, ही इज़ गेटिंग एजुकेटेड. तो ये थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलेगा बालावस्था में अगर कोई प्लैनेट होगा तो. नाउ लेट्स कम टू द वृद्धावस्था विच लैंड बिटवीन 18 to 25 डिग्री. इसमें जो फल है वो बहुत ही कम मात्र, मतलब कि रिजल्ट्स बहुत ही पुअर होते हैं. अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन किसी का करियर में राइज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ जो प्लैनेट होता है वो वृद्धा अवस्था में बैठा होता है, मींस 18 to 24 डिग्री के बीच में लैंड होता है. एंड द लास्ट वन इज 24 to 30th मृतावस्था, मीन्स नो रिजल्ट, लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे एफर्ट करने के बावजूद भी जस्ट इट्स लाइक ए हैंड टू माउथ. नाउ ये तो फंडामेंटल बेसिक्स हैं, इसमें बहुत कुछ आता है. गडांत प्लैनेट का कॉन्सेप्ट भी है, वो हम बीच में कभी कवर करेंगे कि गडांत प्लैनेट्स की डिग्री क्या होती हैं. उनमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी होते हैं, राजाओं वाले भी, और बिल्कुल डाउनफॉल वाले भी होते हैं, और इसके बीच में ही वो लैंड करता है. सो फिर भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है. जब ये अंडरस्टैंड करेंगे तभी गडांत के बारे में भी समझ पाएंगे आप. अब ये तो हो गया ऑड साइंस की डिग्रीज एंड आपकी अवस्थाएं. नाउ इवन आपके सामने दिया हुआ है, इसका हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे. अगर ये इवन साइंस है, जो डिग्री यहाँ पे दी हुई है ऑड की मृतावस्था, इसको हम सामने ले जाएंगे 24 to 30 डिग्री. मीन्स कि जो इसका मतलब हुआ कि जो आपके जो सम राशियाँ हैं, इवन साइन है, इनको हम ये भी कहते हैं विषम एंड सम. जो सम राशियाँ हैं, सम राशि में अगर चंद्रमा कर्क राशि का है और वो 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो बालावस्था में है. सिमिलरली अगर चंद्रमा यहाँ पर अगर मिथुन राशि का है और वो 0 to 6 डिग्री के बीच में है तो वो बालावस्था में है. वो यहाँ पे डिग्री दोनों तरफ चेंज हो रही है. सो नाउ सिमिलरली हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज ये हम यहाँ पे लेके चले गए हैं इस डिग्री को. एंड सिमिलरली आपका 18 to 24 एंड युवा के लिए आपको दोनों तरफ से एक ही डाटा रहता है आपका 12 to 18 एंड द नेक्स्ट वन इज 6 to 12 डिग्री एंड 0 to 6 डिग्री. सो यहाँ पे आप कह सकते हो, अगेन आई एम टेलिंग कि अगर शनि मकर राशि का है और 0 to 6 डिग्री में है तो वो मृतावस्था में होगा.
और यहाँ पर अगर शनि अगर कुंभ राशि में है और अगर शनि कुंभ राशि में है तो आप ऐसे सोच लीजिए, अगर यही डिग्री है इसकी 0 to 60 यहाँ पे है तो उसकी बालावस्था हो गई, क्रॉस। बट ये जो सेंटर पॉइंट है ये सबके लिए कॉमन है। सो ये आपको समझ होनी चाहिए। एंड इसके साथ हम आगे और बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। दीज आर द वेरी सिंपल वन। सो प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा देखिए, समझिए, एंड नेक्स्ट विल मूव टू अनदर लेक्चर्स ग्रेजुअली। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।